हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है सब बहुत अच्छे होंगे एंड बोर्ड की प्रिपरेशन में लगे होंगे क्योंकि बोर्ड का टाइम बच्चों आपका नज़दीक आ रहा है। मैं डीजे सर दिनेश जैन, आपका फिजिक्स मेंटोर, मेडिटेक इंस्टीट्यूट कोटा में आईआईटी जेईई एंड नीट की प्रिपरेशन के साथ साथ जो बच्चे नीट 24 के अंदर एंड आईआईटी जेईई 24 के अंदर बोर्ड का एग्जाम भी देने जा रहे हैं, ये वीडियो उन सब बच्चों के लिए क्या है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कारगर सिद्ध होने वाला है एंड 100% मार्क्स आप इसके थ्रू स्कोर कर सकते हैं। बच्चों, बोर्ड 24 का करिकुलम कैसे चलेगा, आज बच्चों आज के वीडियो में सारी इंपॉर्टेंट जानकारियां आपको देंगे। हम आपको 100% मार्क्स कैसे दिला पाएंगे उसकी भी आपको इंफॉर्मेशन देंगे। बोर्ड 24 का क्या है कि पेपर कैसा होगा पूरा एक एक आपको बच्चों एक्सप्लेन कर रहे हैं, ध्यान से सुनिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। आप क्या है कि इसके अंदर 100% मार्क्स इन्हीं के थ्रू ला पाएंगे बच्चों। तो देखिए बच्चों, बोर्ड 24 का जो पेपर होगा बच्चों, ये टोटल मार्क्स उसमें होंगे बच्चों 70। टाइम ड्यूरेशन होगा बच्चों 3 घंटे का आपको टाइम मिलेगा बच्चों। पेपर के अंदर बच्चों टोटल आपको 33 क्वेश्चंस आएंगे और पूरे के पूरे बच्चों 33 क्वेश्चंस कंपलसरी होंगे करने के भी, एक भी क्वेश्चन आप नहीं छोड़ेंगे। हाँ, कुछ क्वेश्चंस में इंटरनल चॉइस होगी जिसकी इंफॉर्मेशन बच्चों मैं आपको दे रहा हूं। देखिए बच्चों, यहां पर क्या है कि 5 सेक्शन के अंदर क्या है कि बच्चों पूरा पेपर डिवाइडेड होगा। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी एंड सेक्शन ई। सेक्शन ए में बच्चों टोटल 16 क्वेश्चन होंगे, 16 क्वेश्चन। सेक्शन बी में बच्चों 5 क्वेश्चन होंगे। सेक्शन सी में बच्चों 7 क्वेश्चन होंगे। सेक्शन डी में बच्चों दो क्वेश्चन होंगे केस स्टडी बेस्ड एंड सेक्शन ई में बच्चों 3 लॉन्ग क्वेश्चन होंगे। अब ये क्वेश्चंस कैसे चलेंगे, किस टाइप के होंगे बच्चों, आपको क्या है कि इंफॉर्मेशन दे रहा हूं बच्चों। देखिए बच्चों, सेक्शन ए में जो 16 क्वेश्चन आएंगे बच्चों, 16 क्वेश्चन में बच्चों 12 क्वेश्चन तो आएंगे बच्चों एमसीक्यू बेस्ड, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड एंड क्या है कि रिमेनिंग 4 क्वेश्चंस आएंगे बच्चों असर्शन रीजन, जैसे नीट के अंदर आते हैं बच्चों। हर क्वेश्चन यहां पे 1 मार्क्स का होगा, तो सेक्शन ए बच्चों क्या है कि टोटल 16 मार्क्स का होगा बच्चों, ठीक है। और इस सेक्शन ए में सबसे इंपॉर्टेंट बात ये बच्चों, किसी भी क्वेश्चन में कोई इंटरनल चॉइस नहीं होगी। पूरे के पूरे 16 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने होंगे और आप क्या है कि आसानी से ढंग से अगर पढ़ेंगे एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन, तो पूरे 16 क्वेश्चन का क्या है कि आंसर आप ढंग से कर सकेंगे बच्चों। सेक्शन बी में क्या होगा बच्चों, सेक्शन बी में 5 सब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे। हर क्वेश्चन बच्चों 2 मार्क्स का होगा। यहां पे एक क्वेश्चन में बच्चों एक इंटरनल चॉइस मिलेगी, मींस 5 क्वेश्चन है ना बच्चों, 5 की जगह आपको 6 मिलेंगे जिसमें से बच्चों आपको 5 करने होंगे बच्चों। ये सेक्शन बी आपका क्या है कि बच्चों 10 मार्क्स का होगा। अब सेक्शन बी में जो क्वेश्चन आएंगे बच्चों, ये क्या है कि 2-2 लाइन में आपको करने होंगे बच्चों। सेक्शन बी में जो क्वेश्चन है बच्चों जो 2 मार्क्स का, इसमें 2 पार्ट होंगे बच्चों, फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट, हर पार्ट व्यू समझ लो लगभग 1-1 मार्क्स का होगा। अब बच्चों आते हैं सेक्शन सी पर। सेक्शन सी में बच्चों आपको मिलेंगे 7 क्वेश्चन। सेक्शन सी में बच्चों आपको मिलेंगे 7 क्वेश्चन, हर क्वेश्चन होगा बच्चों 3 मार्क्स का। और यहां भी बच्चों 7 क्वेश्चन में किसी एक क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस होगी, मींस बच्चों 7 क्वेश्चन की जगह आपको मिलेंगे बच्चों 8 क्वेश्चन। इन 8 में से आपको करने होंगे बच्चों 7, कोई भी 7। अब बच्चों देखो सेक्शन डी में क्या होगा बच्चों, सेक्शन डी में आपको क्या है कि 2 क्वेश्चन मिलेंगे केस स्टडी बेस्ड। केस स्टडी बेस्ड का मतलब क्या हुआ बच्चों, यहां पे क्या है कि क्वेश्चन को आपको क्या है कि कोई ना कोई एक इवेंट आपको डिस्क्राइब कर रखी होगी। फॉर एग्जांपल आपको क्या है कि जैसे किसने बोर एटॉमिक मॉडल समझा दिया कि बोर एटॉमिक मॉडल में इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व करता है और यहां पे क्या है कि रिवॉल्व करने के लिए क्या है, सर्कुलर पाथ पे चलने के लिए क्या है कि सेंट्रीपेटल फोर्स की रिक्वायरमेंट को क्या है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बैलेंस करता है। हम लिखेंगे बच्चों वहां पे mv² इक्वल टू kjd²/r²। एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन की कंडीशन लगाएंगे बच्चों mvr इक्वल टू nh/2π। इस तरीके से बच्चों क्या है कि हम रेडियस वेलोसिटी वगैरह इवलेट करेंगे। अब आपको बच्चों क्वेश्चन में क्या पूछेगा कि फाइंड द रेडियस, फाइंड द वेलोसिटी, इस तरीके की चीजें पूछेगा बच्चों। ये बातें आई बच्चों आपके पास सेक्शन सी में। अब बच्चों आई ये बातें थी बच्चों सेक्शन डी में जो 2 केस स्टडी वाले थे। इसमें हर क्वेश्चन बच्चों 4 मार्क्स का होगा, हर क्वेश्चन यहां पे 4 मार्क्स का होगा और एक क्वेश्चन में बच्चों फिर से यहां पे आपको मिलेगी इंटरनल चॉइस। अब बच्चों आते हैं अपन सेक्शन ई पर, जो सबसे बड़ा क्वेश्चन है बच्चों, सबसे ज्यादा मार्क्स का क्वेश्चन है। सेक्शन ई का बच्चों हर क्वेश्चन 5 मार्क्स का है और यहां पे क्या है कि सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, 3 क्वेश्चन आपको करने होंगे और हर क्वेश्चन में एक इंटरनल चॉइस होगी बच्चों। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या होगा बच्चों, जो 5 मार्क्स का क्वेश्चन है ना, इसके अंदर आपको 3 पार्ट भी मिल सकते हैं, एक क्वेश्चन में 2 पार्ट भी मिल सकते हैं। एक पार्ट में आपको थ्योरी होगी, जैसे आपको क्या है कि किसी ने बोला डिफाइन इंडक्टेंस, या आप बताइए
डिफाइन रेजोनेंस, फिर आपको बोलेगा कि एलसीआर सर्किट में क्या है कि फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे, ये सारी बातें बच्चों आपको क्या है कि पूछेगा, और उसके बाद में तीसरे पार्ट में आपको दे देगा न्यूमेरिकल। कहने का मीनिंग बच्चों 5 क्वेश्चन का है। एक क्वेश्चन तो क्या होगी, एक्सप्लेन रेजोनेंस, कंडीशन ऑफ रेजोनेंस, एक क्वेश्चन हो गया डायरेक्ट जिसमें एक लाइन लिखनी है, फिर बाद में क्या है कि एक क्वेश्चन में थ्योरी आ गई बच्चों, एक क्वेश्चन उसका न्यूमेरिकल आ गया, फिर 2-2 मार्क्स का। इस तरीके से बच्चों ये क्वेश्चन क्या है कि 5 मार्क्स का होगा, और टोटल 3 क्वेश्चन है बच्चों। इन 3 क्वेश्चन के अंदर क्या है बच्चों, इन 3 क्वेश्चन में क्या है कि 5 मार्क्स का है। हर क्वेश्चन में आपको एक इंटरनल चॉइस आएगी बच्चों। कहने का मीनिंग 3 क्वेश्चन की जगह यहां पे बच्चों आपको 6 क्वेश्चन मिलेंगे, और 6 में से आपको क्या है कि कोई भी 3 करने होंगे। ऐसा नहीं किसी का भी किसी का कर दो, हर क्वेश्चन के अंदर क्या है कि 7 एक ऑप्शन होगा, उसको आप क्या है कि चूज कर सकेंगे। उसमें से क्या है कि या तो ये करो, आइदर दिस और दिस। ये तो बात हुई बच्चों क्या है कि पेपर पैटर्न के बारे में। अब बच्चों क्या है कि इंडिया की कई प्लेटफॉर्म बच्चों, बड़े बड़े प्लेटफॉर्म भी बड़ी बड़ी बातें भी करते हैं, लेकिन बच्चों क्या है कि मार्क्स कौन सी जगह से आएंगे, जहां पे आपको क्या है कि टीचर थ्योरी, और थ्योरी के साथ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, और साथ में क्या है कि एक्सरसाइज के क्वेश्चंस, साथ में आपका टेस्ट, और साथ में इवोल्यूशन, साथ में क्वेश्चन का डिस्कशन, ये सारा कराएगा बच्चों। ये यहां पे क्या है कि ये बात इंपॉर्टेंट नहीं है बच्चों कि आप क्या है कि बड़े प्लेटफॉर्म से पढ़ रहे हो। बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट बात ये, क्या उस बड़े प्लेटफॉर्म पे थ्योरी प्लस प्रॉब्लम प्लस क्या कि एक्सरसाइज के क्वेश्चंस, क्या आपको सारे अच्छे ब्रांडेड टीचर करा रहे हैं बच्चों। नॉर्मली आप देखेंगे ना बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे, नाम बड़े दर्शन खोटे बच्चों, तो बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे आप क्या देखोगे, टीचर लगा रखे हैं यंग 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 यंग। तो बच्चों उससे आपका क्या फायदा होगा, अरे प्लेटफॉर्म से क्या होगा बच्चों, प्लेटफॉर्म से कुछ नहीं होगा बच्चों। आपका क्या कि सिलेक्शन, आपके मार्क्स होंगे जब आपको एक इंटेलिजेंट टीचर, आपको जब एक एक्सपीरियंस टीचर, आपको एक कंसेप्चुअल टीचर, और वो भी कैसे बच्चों, पहले आपको क्या है कि टॉपिक को डिवाइड करे, फिर आपका क्या है कि कोर्स टाइम पे कंप्लीट करवाएं, आपको क्या है कि थ्योरी भी समझाएं, आपको कंसेप्चुअल फंडामेंटल भी समझाएं, आपको क्या है कि पीछे की एक्सरसाइज का क्या है कि क्वेश्चन, जैसे थ्योरी का कोई क्वेश्चन चला, सपोज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ाया, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या है कि उसने क्या है कि मान लो आइंस्टीन की इक्वेशन लिखी, तो बच्चों आइंस्टीन की इक्वेशन में एक्सरसाइज में कितने क्वेश्चन हैं, और क्या है कि उसके सोल्ड एग्जाम्पल कितने हैं, वो साथ साथ आपको समझाएं। क्योंकि बच्चों जब अपन कोई थ्योरी पढ़ते हैं, उस थ्योरी का कोई एक्सपेरिमेंटल बेस पढ़ते हैं बच्चों, उसका क्वेश्चन अगर साथ में करते हैं तो बच्चों थ्योरी भी क्या क्लियर होती है, क्वेश्चन भी क्लियर होता है, और हमारी गलतियां भी हमें पकड़ में आती है, तभी हम क्या, हमारा टेस्ट भी हो गया उस चीज का, तभी बच्चों हमें मार्क्स मिलेंगे। तो बच्चों हमारा कोर्स क्या है कि बाकी इंस्टीट्यूट की क्या है कि कोर्स से यूनिक क्यों होगा, हमारा क्या है कि जो बोर्ड का सिस्टम है ना, आपको क्या है कि इन सारे बड़े बड़े प्लेटफॉर्म से बेटर क्यों होगा, बेटर होगा क्यों बच्चों, देखिए यहां पे आपको क्या है कि सबसे पहले जो भी पढ़ाएंगे उस टॉपिक का ब्रीफ इंट्रोडक्शन होगा, उसमें एनसीईआरटी चलेगी बच्चों लाइन बाय लाइन, उसमें एनसीईआरटी चलेगी बच्चों लाइन बाय लाइन, हर इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों हाईलाइट होगा, प्रैक्टिस क्वेश्चंस होंगे, और जो भी टॉपिक पढ़ाएंगे ना, एक टॉपिक में जितने आर्टिकल हैं, हर आर्टिकल के पीछे का एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन है वो साथ में अटैच होकर आएगा, और सारे क्वेश्चन होंगे, ऐसा नहीं कि एक क्वेश्चन करा दिया बच्चों, सारे क्वेश्चन होंगे, धीरे धीरे होंगे, समझा के करेंगे, ताकि क्या कि एवरेज बच्चा भी उसे आसानी से क्या कि कर सके, समझ सके, 100% मार्क्स ला सके। इसके बाद बच्चों सारे ये नया पॉइंट है बच्चों जो बड़ी इंस्टीट्यूट में नहीं आएगा, लास्ट के अंदर क्या है कि जैसे टॉपिक हुआ उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी आएंगे, और साथ में शॉर्ट रिव्यू आएंगे। शॉर्ट रिव्यू से क्या फायदा होगा, जिस दिन आप बोर्ड का एग्जाम देने जाएंगे तो बच्चों जैसे क्या है कि हमारा क्या है कि कोई टॉपिक है 3 घंटे का कोई टॉपिक है, तो बच्चों उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या रहेगी, वो आप लास्ट में क्या है कि 2 मिनट 3 मिनट के अंदर क्या है कि उसको रिवाइज कर सकेंगे। वो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे डालेंगे जो आप क्या है कि फास्ट रिव्यू करवाएंगे, ताकि वो याद रहे, और एग्जाम के अंदर क्या है कि उस क्वेश्चन का क्या है कि सोल्यूशन ढंग से कर सकें। इसके बाद देखो बच्चों, उसके बाद कई टॉपिक के अंदर क्या होता है बच्चों, कई चीजें क्या है कि मिसिंग होती है, कई चीजें मिसिंग होती है बच्चों। जो चीजें मिसिंग होगी वो जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक का चैप्टर पढ़ोगे, जब आप एनसीईआरटी को देखोगे ना बच्चों, तो मेथड ऑफ चार्जिंग ऑफ बॉडी, उसके अंदर क्या है कि खाली एनसीईआरटी में देखोगे तो बच्चों क्या है कि डायरेक्टली वर्क फंक्शन की डेफिनेशन समझाने के बाद में सीधा चार्जिंग बाय इंडक्शन ले लिया बच्चों, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन गायब है, चार्जिंग बाय कंडक्शन गायब है। जबकि एनसीईआरटी के अंदर देखोगे, बोर्ड में देखोगे बच्चों, तो चार्जिंग बाय कंडक्शन का भी क्वेश्चन आता है और चार्जिंग बाय फ्रिक्शन का भी क्वेश्चन आता है। ये सारी चीजें जो मिस रह चुकी है एनसीईआरटी के अंदर, वो सारी चीजें आपको क्या है एक्स्ट्रा थिंग्स में कवर करवाएंगे बच्चों। इसके अलावा आप क्योंकि जेईई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपको नीट की भी प्रिपरेशन करनी है, और क्योंकि आपको बोर्ड में 100% मार्क्स लाने हैं, यदि कहेगी कोई क्वेश्चन हमारी जो पीछे एक्सरसाइज दे रखी है उससे थोड़ा सा प्लस माइनस आगे पीछे ऊपर नीचे हुआ, तो बच्चों 2-3 एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी आपको हर टॉपिक में कराएंगे। इसके बाद बच्चों हमारा क्या है कि सीक्वेंस कैसे चलेगा, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे, एक दिन एक टॉपिक चलेगा बच्चों, एक दिन दूसरा टॉपिक चलेगा, एक दिन जैसे मान लो एक दिन इलेक्ट्रिसिटी चली तो बच्चों एक दिन मॉडर्न फिजिक्स चलेगी,
एक दिन क्या है कि जैसे क्या है कि एक दिन बच्चों ऑप्टिक चली तो बच्चों एक दिन क्या है कि करंट इलेक्ट्रिसिटी चलेगी। इस तरीके से क्या होगा बच्चों, आपको एक कॉन्फिडेंस रहेगा कि भाई हमारे पास क्या है कि अप्रोक्सीमेटली हमारे पास बच्चों 2 महीने बचे हुए हैं, तो 2 महीने में हम आपको क्या है कि अप्रोक्सीमेटली अभी क्या है कि 1.5 महीने के अंदर, 1.5 महीने का मतलब क्या है, ये समझ लीजिए बच्चों 15 अक्टूबर 20 अक्टूबर तक हम आपको कर देंगे पूरा खत्म, और वो भी बिल्कुल सिस्टमेटिक। और वो भी कैसे, एक दिन एक टॉपिक, एक दिन दूसरा टॉपिक, एक दिन एक टॉपिक, एक दिन दूसरा टॉपिक। और बच्चों क्या है कि और इंपॉर्टेंट बात है, देखो बच्चों हमारे यहाँ जो चलेगी बच्चों, लाइव क्लास तो आप सुनेंगे। लाइव क्लास के अलावा आपको क्या है कि सारी चीजें हमारे ऐप पे, ये सारे वीडियो रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको मिलेंगे बच्चों। स्टडी मटेरियल मिलेगा पीडीएफ फॉर्म में, आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी। और टेस्ट सीरीज की इंपॉर्टेंट बात है, देखो जो सेंटर हमारा कोटा में इंदिरा विहार में बच्चों, वहां पे आपको क्या है कि अगर आप कोटा में रहते हैं तो बच्चों ये टेस्ट सीरीज आप ऑफलाइन भी दे सकते हैं, क्योंकि हमारी इंस्टीट्यूट में ऑफलाइन सेंटर भी चलता है। इस ऑफलाइन सेंटर पे कई सारे बच्चे पढ़ रहे हैं। जो बच्चे लोकल हमारे पास क्या है कि फिजिक्स की स्टडी कर रहे हैं बच्चों, वो क्या है कि सारे टेस्ट हमें ऑफलाइन देंगे। तो अगर आप भी कोटा के अंदर पढ़ रहे हैं तो ये टेस्ट आप क्या है कि ऑफलाइन दे सकते हैं, सारा डिस्कशन आप ऑफलाइन दे सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि ऑनलाइन करना, तो दोनों फैसिलिटी बच्चों अवेलेबल है। इसके अलावा बच्चों क्या है कि लास्ट में जितने भी टेस्ट होंगे, जितने भी पॉइंट्स हैं, उनका क्या है कि इंपॉर्टेंट चीजों का डिस्कशन भी होगा बच्चों। तो बच्चों कोर्स ज्वाइन करने के लिए आप हमारा क्या है कि मेडिट्रेक ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें बच्चों, और हमें फॉलो करने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि क्या है कि आपको जो भी वीडियो है, ये क्या है कि लेटेस्ट वीडियो की इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे बच्चों। थैंक यू बच्चों।